दोस्तों जय हिंद। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उसकी अब 20 दिन से भी कम समय बचा है, तो किन एरिया पे फोकस किया जाए उसकी एक स्ट्रेटजी की चर्चा करेंगे। और हमने ये एग्ज़ाम यूपीएससी CAPF के नाम से जाना जाता, इसको 2 बार दिया है, 2016 हुआ, 2017 और दोनों बार रिटन क्वालिफाई हुआ। फाइनल सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ उसका भी अभी आपको दोनों मार्कशीट देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो पहले 2016 की मार्कशीट देख लीजिए। ये 2016 की है, लिखा हुआ है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज असिस्टेंट कमांडेंट 2016, ये नाम है, रोल नंबर है। इसमें जो फर्स्ट पेपर होता है वो जीएस का होता, जिसमें रीजनिंग व मैथ भी आती। अभी उसकी हम चर्चा करेंगे कि कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो इसमें नंबर आए हैं 121.28 सेकेंड पेपर जो डिस्क्रिप्टिव होता है, और इसमें नंबर आए हैं 66, और दोनों को मिला करके नंबर कितने 187 है, 187। और ये रिटन क्वालिफाई था। लास्ट में यहाँ पर्सनालिटी टेस्ट में कुछ नहीं लिखा है, इंटरव्यू, ये पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू होता है, उसका अभी बताएंगे। और जो नीचे आप देखिए यहाँ लिखा हुआ नॉट रिकमेंडेड, यानी जिनका फाइनल सिलेक्शन होता है उनमें रिकमेंडेड लिखता है यूपीएससी, चाहे वो आईएएस का हो चाहे यूपीएससी का अन्य कोई एग्जाम हो। तो यहाँ नॉट रिकमेंडेड लिखा हुआ, इसका मतलब फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये 2016 की मार्कशीट हुई। इसी के बाद हम लोग अभी 2017 की मार्कशीट देख लेते हैं और उसके बाद फिर चर्चा स्ट्रेटजी पे करते हैं। दोस्तों ये CAPF यूपीएससी CAPF 2017 की मार्कशीट है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ देख लीजिए, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज असिस्टेंट कमांडेंट 2017। इसमें जो फर्स्ट पेपर में नंबर आए हैं वो 129.03 हैं। सेकेंड पेपर में बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, 82 नंबर मिले हैं, जबकि 2016 में 66 नंबर थे। अब ये 66 से 82 कैसे हुए वो भी आपको बताएंगे। टोटल यहाँ पर 211 नंबर आए हैं। पर्सनालिटी टेस्ट यहाँ भी 0 लिखा हुआ है, क्योंकि इंटरव्यू में शामिल नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए अभी उसका बताएंगे। और लास्ट ये 211 नंबर है, 211 नंबर दोनों को मिला के बना। अब हम स्ट्रेटजी की अगर बात करें तो CAPF ये यूपीएससी के द्वारा हर साल एग्ज़ाम CAPF का कंडक्ट कराया जाता है, और ये आपका ACP रैंक की पोस्ट होती है। ACP रैंक का मतलब हुआ जो PCS के थ्रू, यानी डिप्टी DYSP जो होता है उसके समकक्ष पोस्ट होती है, तो अच्छी पोस्ट होती है। ACP पहली आपकी ज्वाइनिंग ACP नामक रैंक से होगी, और इसमें जो ग्रेड पे है ये 5400 ग्रेड पे है। और दूसरा ये गस्टेड पोस्ट होती है, गस्टेड पोस्ट होती है ये। तो ये सामान्य बातें हुई। अब इसका प्रोसेस क्या है, तो अब इसका 2 रिटन होता है, इसके बाद फिजिकल होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, और फिर फाइनल सिलेक्शन होता है। तो इसमें जो रिटन होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, एक को GS1 और दूसरे को GS2 के नाम से जाना जाता है। GS1 में, जिसको यहाँ लिखा जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता, इसमें भूगोल, इतिहास, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर से पूरा का पूरा आता है, और साथ में रीजनिंग व मैथमेटिक्स भी आती है। 15 से 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स व रीजनिंग के आते हैं। तो मैथमेटिक्स व रीजनिंग में क्या फोकस करना चाहिए, अब 20 दिन से भी कम समय बचा, तो इसमें नंबर सिस्टम अच्छे से करिए, क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आएगा ही आएगा। और दूसरा टॉपिक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो परम्यूटेशन व कम्बिनेशन है।
परम्यूटेशन, कम्बिनेशन और साथ में प्रोबेबिलिटी। ये 3 टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन आपको मिलने ही वाले हैं। तो नंबर सिस्टम से फिक्स से क्वेश्चन आएगा, परम्यूटेशन से, कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, इन 3 टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद रीजनिंग में जाएंगे तो मेजर टॉपिक जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसको करिए, क्लॉक करिए, इससे क्वेश्चन आपके कैलेंडर करिए। तो ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं पूरे मत करिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो करिए। मैथ में मिक्सचर कर लीजिए, एलिगेशन कर लीजिए, परसेंटेज कर लीजिए, वर्क टाइम से क्वेश्चन आता है, वर्क टाइम डिस्टेंस वाला टॉपिक अच्छे से कर लीजिए। तो जो मेजर टॉपिक है, कोर टॉपिक, उसको करिए। वो 3 टॉपिक तो जरूर करके जाना। एक आपका परसेंटेज, दूसरा प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन और कम्बिनेशन। यहाँ से क्वेश्चन तो आना है। और उसके बाद करंट पे फोकस करिए। और करंट में यहाँ पर बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछता। और यहाँ जो करंट में स्कीमें चल रही हैं, वेलफेयर स्कीम, ये जरूर फोकस करिएगा, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, चूँकि ये सशस्त्र बल का एग्जाम है, तो जॉइंट जितनी भी मिलिट्री स्तर पे जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, जॉइंट एयर एक्सरसाइज, जितनी भी आपकी भारत के अन्य सेना देशों के साथ जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। या अन्य भारत की सेना के द्वारा प्रयास किया गया, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे किसी को कोई अवार्ड मिला, या फिर हायरार्की जो सेना में होती है वो भी आपका यहाँ पूछा जा सकता है। तो या अन्य किसी की अच्छे पोस्ट पे नियुक्ति हुई, या किसी ने अच्छा कारनामा किया है, तो ये सब देख के जाइएगा, यहाँ पूछा जाएगा। अब बात करते हैं कि बाकी अन्य में इतिहास, भूगोल, जो वही ट्रेडिशनल है, तो आपका बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करने की ज़रूरत है, जो आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे। तो बेसिक बुकें वही पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत कर लीजिए, उससे काम हो जाएगा। और ज्योग्राफी के लिए 6 से 12 तक एनसीईआरटी कर लीजिए। अगर एनसीईआरटी कर चुके हैं तो कोई रेफरेंस बुक फॉलो करते हैं, तो जो भी महेश बर्नवाल या माजिद हुसैन, उससे आप रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद इकोनॉमिक्स में ज़्यादा डिटेल नहीं पूछेगा, करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये सब अच्छे से देख के जाइएगा। उसके बाद साइंस 6 से 10 तक की एनसीईआरटी कर लीजिए। एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चन नहीं होता है, आप सारे साइंस के क्वेश्चन कर पाएंगे। साइंस यहाँ बेसिक साइंस पूछी जाती है, तो 6 से 10 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और साइंस में फोकस बायोलॉजी भी करिए, क्योंकि बायोलॉजी के ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। उसके बाद पॉलिटी बता ही दिए। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री फोकस करिए, मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से कर लीजिए या बिपिन चंद्रा से। उसके बाद एंशिएंट दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी में एंशिएंट रखिए। और समय बचता है तो आप मिडिवल को अच्छे से देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो मिडिवल के लिए क्लास 7 की एनसीईआरटी कर लेते हैं, तो उससे आपका क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 6, 7, 8, 8 की 2 एनसीईआरटी हैं हिस्ट्री की, और 6 की 1 है, 7 की 1 है। तो 4 बुकें जरूर करके जाइएगा। बेसिक क्वेश्चन आपके यहाँ जो आते हैं वो बन जाएंगे। कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया कर लीजिए, या फिर क्लास 11 की इंग्लिश में बुक आती है कल्चर की, वो करके जाइए। उस बुक से क्वेश्चन 2-4 जरूर फंसेंगे। आईएएस में भी आते हैं और यहाँ सीएपीएफ में भी क्वेश्चन फंसने वाले हैं। अब बात यहाँ करते हैं सेकंड पेपर की। तो सेकंड पेपर जो होता है वो जीएस का ए लिखने वाला होता है। यहाँ ऑप्शन कोई नहीं रहता, तो इसमें क्या क्या पूछा जाता उसकी बात कर लेते हैं। तो जो जीएस पेपर सेकंड है, इसी को जनरल स्टडीज एस्से एंड कंप्रहेंशन पेपर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें एस्से पूछा जाएगा, टॉपिक ही लिखा है। तो एस्से 4 एस्से आते हैं, और एक एस्से कितने 20 नंबर का होता है, यानी ये 80 नंबर का केवल निबंध पूछा जाएगा। 6 टॉपिक आपको दिए जाएंगे, और 6 टॉपिक में से 4 टॉपिक आपको चूज करने हैं। 6 टॉपिक में से 4 टॉपिक आपको चूज करने हैं। तो जो ये टॉपिक दिए जाते हैं, ये करंट अफेयर्स में जो मुद्दा चल रहा होता है उसके टॉपिक होते हैं। और इसमें 300 शब्द में आपको एक एस्से लिखना है।
और यहाँ यस से आप हिंदी व इंग्लिश दो जो भी आप अपने फॉर्म भरने के समय मेंशन किया होगा उसमें आप लिखोगे। हिंदी अगर मीडियम निबंध लिखने का, क्योंकि बाकी पेपर टोटल इंग्लिश में होने वाला है, तो जब आप फॉर्म भरे होंगे तो आपसे पूछा गया होगा कि निबंध आप हिंदी या इंग्लिश में लिखेंगे। मीडियम क्या होगा, मीडियम ऑफ यस से, तो उसमें हिंदी में लिखे हैं तो हिंदी में आप भरे हैं तो हिंदी में लिखना होगा, इंग्लिश में मेंशन किए हैं तो इंग्लिश में आपको निबंध लिखना होगा। हमने निबंध को हिंदी में लिखा था 2016 व 2017 दोनों में निबंध हिंदी में लिखा था और नंबर भी 2017 में अच्छे खासे सेकंड पेपर में मिले हैं। तो हिंदी मीडियम के जो हैं वो किसी भी प्रकार का कोई मन में भाव मत लाएं कि एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा अगर आप हिंदी में निबंध लिखते हैं। कंटेंट अच्छा लिखिए। अब 300 शब्द में ये नहीं कि इंट्रोडक्शन बहुत लंबा लिखते चले गए, 300 शब्द में आप यहाँ 300 शब्द में लिखना हो, गागर में सागर भरना है। कैसे, क्योंकि इंट्रोडक्शन ज़्यादा लिखेंगे तो आप सीधे छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर मेन टॉपिक जो पूछ रहा उसकी बॉडी, और बॉडी जो मेन टॉपिक पूछा गया उसके 2 पैराग्राफ बनाइए और दोनों 50 शब्दों में इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, 50 शब्द में निष्कर्ष लिख दीजिए, 100 शब्द हो गए और 200 शब्दों का आप बॉडी पार्ट बनाइए और उसमें से 3 पैराग्राफ आप बना सकते हैं। 60 से 65 शब्दों का 3 पैराग्राफ बना के लिख सकते हैं। अगर समय कम हो रहा है तो पॉइंट वाइज भी यहाँ ऐसे कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट वाइज लिखने से बचिए, आप पैराग्राफ में ही लिखिए। निष्कर्ष और इंट्रोडक्शन जरूर लिखना चारों ऐसे में, तो ये चारों को मैनेज करना है, बहुत ज़्यादा एक में ही समय नहीं वेस्ट करना है, तो ये करिए। उसके बाद 4 ये निबंध अगर आपने अच्छा कर दिया तो 20 नंबर का निबंध है, अच्छा लिख दिया तो 7 नंबर 6 नंबर आपको एक निबंध में मिल जाएंगे। आप कहोगे इतने कम क्यों, नंबर यहाँ दिए नहीं जाते, 50% मार्किंग नहीं होती है। अब टॉपर के भी उठा के मार्कशीट देखिएगा सेकंड पेपर में कितने मिले हैं, तो वो मत सोचिएगा कि हम एक बहुत अच्छा निबंध लिख दिए हैं हमको 20 में 12-13 नंबर मिल जाएगा। 5-6 नंबर आप मान के चलिए तो आपका 7 नंबर मैक्सिमम आप मान लिए तो 7 चौक 28, यानी 80 नंबर में आपने 25 से 30 नंबर गेन कर लिया। यही आपकी मार्किंग होती है, 25 से 30 नंबर मैक्सिमम आपको मिल सकते अगर चारों निबंध आप अच्छे लिख दिए हैं। अगला, अब इसके बाद अगला जो आता है वो अब हिंदी में लिखने की आपकी कोई गुंजाइश नहीं है। अगला पेपर 80 नंबर को हटा करके 120 नंबर का जो पेपर होगा वो टोटल इंग्लिश में आपको लिखना होगा और इसमें अब आगे फॉर एंड अगेंस्ट आता, जिसे आप प्रोज एंड कॉन्स कहते हो, यानी पक्ष एंड विपक्ष पे आपको लिखना होगा। अब यहाँ कोई आपकी गुंजाइश भी नहीं है, तो यहाँ 2 टॉपिक दिए होंगे और दोनों टॉपिक पे पक्ष विपक्ष लिखना होगा और ये कितने नंबर का, एक 20 नंबर के 2 टॉपिक होंगे, टोटल 40 नंबर का ये पूछा जाएगा। तो 40 नंबर का पक्ष विपक्ष पूछा जाएगा। उसके बाद अगला जो इसमें पूछा जाता है वो रिपोर्ट, और रिपोर्ट को प्रेजेंट सिनारियो में आप लिखिएगा। प्रेजेंट सिनारियो को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा उसमें रिपोर्ट आपको लिखने के लिए कहा जाएगा और 2 रिपोर्ट इंग्लिश में ही लिखना, हिंदी में आप नहीं लिख सकते। और ये 20 नंबर की रिपोर्ट आएगी, यानी एक 10 नंबर की। इसके बाद प्रिसाइज एक पैसेज दिया होगा, उसका 1/3 लिखना होगा और ये इसी को प्रेसी राइटिंग या प्रिसाइज करना होता है। तो जो प्रेसी राइटिंग आती है ये 15 नंबर की आती और उसका 1/3 करके इसका लिखना होता है। तो पहले आप निबंध लिख लीजिएगा अच्छे से और निबंध के बाद फिर आपका प्रेसी राइटिंग पे जाइएगा, क्योंकि ये अच्छे से लिख दिए तो इसमें नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो 1/3 वही उसी पैसेज से उतारना होता है। तो दूसरे नंबर पे पहला 4 निबंध लिख लीजिएगा, उसके बाद सीधे प्रेसी राइटिंग पे जाइएगा तो प्रेसी राइटिंग लिखिएगा और प्रेसी राइटिंग के बाद फिर आता है पैसेज, और पैसेज दिया होगा और पैसेज में क्या, पैसेज और उसके नीचे कंप्रहेंशन जिसको बोलते हैं, और 4
कितने 4 क्वेश्चन दिए होंगे और एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, ये 20 नंबर का आता है और इसमें क्वेश्चन दिया होगा, पैसेज को रीड करके उसी से आंसर लिखना होगा। ये बहुत अच्छे से पैसेज को 2 बार जरूर रीड करिएगा, फिर इसका आंसर लिखिएगा। इसमें नंबर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाएंगे। 20 में अच्छे से लिख दिया तो इसमें 15 नंबर तक मिल जाएंगे, 15 नंबर तक मिल जाएंगे। तो ये इसके बाद अगला जो आता है, प्रेसी राइटिंग के बाद आती है ग्रामर, और ग्रामर आती है इसके बाद ग्रामर, और ग्रामर में जो कोर ग्रामर होता है वो 10 नंबर का। इसमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स, ये 10 वाक्य सेंटेंस दिए जाते हो, बीच में आपको कहना हो, या उसमें दिया जाता है कि आप टू को हटाइए, टू को लगाइए, TWO2 की बात कर रहे हैं। तो ये पूरी ग्रामर जो है 10 सेंटेंस दिए जाएंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जितना सही करेंगे यहाँ पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। एग्जैक्ट सही कर दिया तो एक क्वेश्चन सही किया 1 नंबर मिलेगा, 10 पूरे सही किए 10 नंबर मिलेंगे, और अगर गलत किए, जितने गलत किए तो पूरे कट भी जाएंगे। तो यहाँ अगर अच्छे से ग्रामर आप रीड कर लेते हैं तो आपके 7 से 8 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 1-2 आपको पता नहीं होगा तो उसको परेशान नहीं होना। तो ये 7 से 8 नंबर यहाँ से आपके 7 नंबर मान लेते, 7 यहाँ से आ गए। उसके बाद अगला जो 10 नंबर का आता है, तो इसमें कभी आइडियम्स फ्रेजेस दिया जाता, कभी वर्ड दिया जाता है, उसका 2 वर्ड होमोफोन्स के दे दिए जाते, उसका वाक्य प्रयोग करवाता है। ऐसा वाक्य प्रयोग करिए कि उसका अर्थ क्लियर हो जाना चाहिए। 2 सेम शब्द दे दिया जाएगा और उसका, तो इसमें कभी आइडियम्स, फ्रेजेज, मुहावरे और लोकोक्तियाँ पूछता है, इंग्लिश में इसका वाक्य प्रयोग करना होता। तो ये 5 आएंगे और एक 2 नंबर का होगा, यानी 10 नंबर का ये आएगा। उसके बाद 5 सेंटेंस रीराइट करने के लिए होते हैं, यानी वो आपका क्या गलत सेंटेंस लिखा होता है, ग्रामेटिकली उसको क्या करना होता है, उसको रीराइट करना होता है, फिर से लिखना होता है। और उसमें 1-2 जगह टू, कहीं आपका प्रीपोजिशन का, कहीं कंजक्शन का, कहीं आपका सेंटेंस की ऑर्डरिंग का, कहीं आपका टेंस का, इसमें क्या होगा गलती होती है। और ये 5 सेंटेंस होते, 5 नंबर का ये होता। जो कोर ग्रामर होती है वो आपकी कितने 10, 5, 15 नंबर की कोर ग्रामर होती, और 15 नंबर ऐसे हैं, सही करोगे तो पूरे के पूरे मिलेंगे और गलत करोगे तो 0 भी इसमें मिलेगा। तो अगर अच्छे से ग्रामर एक कर लेते हो तो 10 नंबर, 10 से 12 नंबर यहाँ लाए जा सकते। तो ये इसका पेपर का नेचर रहा। तो आपका जो पहला पेपर 125 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी ये कितने नंबर का हो गया, ये 250 नंबर का पहला पेपर होगा। सेकंड पेपर जो होगा वो आपका 200 नंबर का होगा, उसमें पूरा लिखना होगा। और 200 नंबर कैसे, क्या क्या कितना पूछा जाता वो हमने आपको बता दिया। और टोटल इसमें 400, 200 का ये, 250 का ये, 450 नंबर का दोनों पेपर पूछे जाते हैं। अगर 450 में आप 200 प्लस नंबर ले आते हो तो आपका रिटन क्वालिफाई हो जाएगा। पिछली बार अगर 2019 की कट ऑफ देखेंगे तो 20 की शायद अभी नहीं आई है, तो 197 या 198 कट ऑफ गई थी। हर साल अलग अलग जाती है। 16 में पेपर कठिन आया था तो कट ऑफ और कम गई थी, काफ़ी कम गई थी, 180 के आसपास थी। तो अलग अलग कट ऑफ जाती है। तो इसमें आप 400 का 50% स्कोर अगर करिए तो ये 225 नंबर होता। अगर 225 नंबर आप ले आते हो, 225 नंबर ले आते हो तो आपका क्या है, सेफ जोन है, आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। अगर कट ऑफ ज़्यादा गई तब भी ये सेफ जोन है, कट ऑफ ज़्यादा गई, इंटरव्यू में कुछ कम मिला तो ये आपकी स्ट्रेटजी रही। अब हमने इंटरव्यू इसमेमें क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमारी जो लंबाई थी वो 1 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें फिजिकल इसके बाद होता, रिटन के बाद पेपर, 165 सेंटीमीटर लेते हैं और हमारी लंबाई 164 सेंटीमीटर। तो 16 में हमने ये लंबाई कम हो गई, फिर कोशिश की है कि 1 सेंटीमीटर
हो सकता है कि लंबाई ज़्यादा हो जाए, कई उसमें कोशिश किए लेकिन ये लंबाई फिर ज़्यादा नहीं हुई और इसीलिए 17 वाला पेपर दिए थे। अगर बहुत ज़्यादा 1 सेंटीमीटर की गुंजाइश थी कि अगर ज़्यादा हो गई तो इसमें फिर पेपर निकल ही जाएगा और नंबर भी अच्छे खासे आए थे, नंबर आप देख लीजिए। तो ये 211, लेकिन उसी के बाद फिर हमने कभी ना तो 18 का पेपर दिया, ना 19 का दिया, ना 20 की, क्योंकि एक सीट बर्बाद होने से अच्छा है किसी को ज़रूरत जिसकी हो उसको मिल जाए। तो ये 2016 और 17 का दिया। 17 का क्यों दिया उसका लॉजिक भी बता दिए। कोशिश में लगे हुए थे कि 1 सेंटीमीटर लंबाई ज़्यादा हो जाए। अंततः वो सफलता नहीं मिली, तो इसीलिए फिजिकल से बाहर कर दिए गए थे लंबाई की वजह से, इसलिए इंटरव्यू में शामिल नहीं हो पाए। फिलहाल ये आपकी स्ट्रेटजी हमने आपको जो बताया वो उसको फॉलो करिए और अच्छे से लग जाइए। और इस बार 20 सीटें ठीक ठाक हैं, एक सीट आपको बहुत अच्छी पोस्ट होती है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, उसका फ़ायदा उठाइए, सिलेक्शन लीजिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।